शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्री प्रभुपाद जी कितना ध्यान रखते थे अपने शिष्यों का। उनके शिष्य जब प्रसाद लेते थे, उन शिष्यों ने प्रसाद ठीक से लिया या नहीं लिया, कितनी मात्रा में प्रसाद लिया, ये सबका ध्यान प्रभुपाद जी को होता था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाकर प्रभुपाद जी बोले कि तुमने इतनी पूरियां खाई, क्यों कम क्यों खाया। कई भक्तों ने उत्तर दिया, प्रसाद घी में नहीं बना था, तेल में बना था। प्रभुपाद जी का एक स्टैंडर्ड था, प्रसाद मतलब घी और चीनी, इन दोनों के मिश्रण से प्रसाद बनना चाहिए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने एक 12 साल के बच्चे के हाथ का बना हुआ भोजन खाया जो जला हुआ था, तो ठीक से पका नहीं हुआ था। शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा सोचे कि अब उस बच्चे ने जिम्मेदारी संभाली है तो वह ठीक से कर लेगा। तो इससे बेखबर शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के रूम में गए, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी जला हुआ भोजन खा रहे हैं। तो ये देखकर प्रभुपाद जी की अवस्था को देखकर शुद्ध कीर्ति प्रभु दुखी हो गए और उसके ऊपर प्रभुपाद जी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि किसी भी प्रकार से वह जीव भक्ति में बना रहे। शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लगा जब प्रभुपाद जी डांटते हैं तो वो डांट मुझे सहन नहीं हो पाती, लेकिन प्रभुपाद जी जब बिना कुछ कहे डांटते हैं तो वो मेरे लिए और असहनीय हो जाता है। प्रभुपाद जी आप मेरे पे कृपा बनाए रखिए कि मैं सदैव आपकी सेवा में रत रहूं और इस प्रकार के अपराध ना करूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रसादम गर्म नहीं किया जाना चाहिए। 15 सितंबर 1973, इस्कॉन, जुहू बीच, मुंबई, भारत। प्रातः मुंबई पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा कि उन्हें मध्याह्न भोजन में अर्चा विग्रह का महाप्रसाद चाहिए। मैं इस आदेश से प्रसन्न था क्योंकि अभी कोई पहुंचा नहीं था, तो उनका भोजन कौन बनाता। जब मंदिर से महाप्रसाद आया तो मैंने उसे गर्म करना शुरू किया। तभी रसोई घर में एक भक्त आया कि श्रील प्रभुपाद को प्रसादम चाहिए। मैंने बताया मैं गर्म कर रहा हूं, मैं ठीक प्रकार से लेकर आऊंगा। उसी क्षण वह लौट आया और उसने कहा, श्रील प्रभुपाद क्रोधित हैं, उन्हें अभी प्रसादम चाहिए, वह उसे गर्म नहीं करवाना चाहते, उन्हें अभी चाहिए। कांपता हुआ मैं कमरे में गया तथा उनको प्रणाम किया। मेरे सिर ऊपर करने से पहले वे चिल्ला रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम प्रसादम गर्म क्यों कर रहे थे। महाप्रसाद गर्म नहीं किया जाना चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसे गर्म किया जाए, मुझे केवल प्रसादम चाहिए, तुम अभी लाओ। श्रील प्रभुपाद का संग कभी उबाने वाला नहीं था। बहुत से भक्तों ने टीका टिप्पणी की कि श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बनना अवश्य ही बहुत कठिन कार्य होगा। वास्तव में ऐसा था, यद्यपि मुझ जैसे व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत सेवक रखना श्रील प्रभुपाद के लिए और कठिन था। अभी भी मैं नहीं जानता कि मेरी बुरी आदतों के कारण उन्होंने कितना अनाप शनाप सहन किया होगा। उनमें बहुत सहनशीलता थी, उनसे बहुत सी बातें सीखने वाली थी। वे प्रायः कहते, कृष्ण भावनामृत सामान्य ज्ञान है। श्री प्रभुपाद मुझे सामान्य ज्ञान का वरदान दो ताकि मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपकी सेवा कर सकूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मुंबई में जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो उनको महाप्रसाद चाहिए था, तो महाप्रसाद को शुद्ध कीर्ति वो गर्म कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोले, मुझे अभी कभी प्रसाद चाहिए, प्रसाद को गर्म नहीं किया जाना चाहिए, तुम क्यों गर्म कर रहे हो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी चिल्ला पड़े शुद्ध कीर्ति प्रभु के ऊपर। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी का संग कभी निराश करने वाला नहीं था, उबाने वाला नहीं था। बहुत सारे भक्त मुझ पर टीका किए थे, प्रभुपाद जी का सेवक बनना इतना आसान नहीं है और तुम सेवक बन रहे हो, अवश्य ही बहुत कठिनाई होगी। वास्तव में ऐसा था। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, मुझ जैसे व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत सेवक रखना ये श्री प्रभुपाद के लिए और कठिन था, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा मुझे सुधारने का प्रयास करते थे। मेरी जो बुरी आदतें हैं उसके कारण प्रभुपाद जी को कितना तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद जी उन तकलीफों को सहन करते थे। प्रभुपाद जी बहुत सहनशील थे और उनसे बहुत सी बातें सीखने वाली थी। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, श्री प्रभुपाद मुझे सामान्य ज्ञान का वरदान दो ताकि मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपकी सेवा कर सकूं। तो महाप्रसादम गर्म क्यों नहीं करना चाहिए।
महाप्रसादम स्वयं भगवान कृष्ण के समान है। अब उसको गर्म करना मतलब कृष्ण को गर्म करने जैसा है, ये ठीक नहीं है। इसलिए महाप्रसाद भोग लगने के बाद चाहे ठंडा हो, ठंडा खा लेना चाहिए। ठीक है, तुम जो चाहते हो वह अनाप शनाप कार्य करो। 23 सितंबर 1973, इस्कॉन, मुंबई, भारत। बीमार होने के अतिरिक्त जब भी मैंने भारत की यात्रा की, विश्व के इस भिन्न भाग में यहाँ के सांस्कृतिक निवास में बहुत भक्तों में अरुचि थी। मैं इसका साक्षी था कि इस पवित्र भूमि पर आने वाले भक्त बहुत थोड़ा समय ही ठहरते, क्योंकि उनको कुछ कठिनाई थी, जैसे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, प्रबंधक वर्ग के साथ व्यक्तित्व का संघर्ष तथा सांस्कृतिक आघात। मैंने अवलोकन किया कि श्रील प्रभुपाद के दो अनुभवी भक्त भी पवित्र भूमि पर अपनी व्यक्तिगत सीमाबद्धता का सामना कर रहे थे। पश्चिम में प्रचार के लाभदायक अवसर उन्हें अमेरिका वापस जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। भारत में जीवन सदस्यों को प्रचार करना भी पीड़ादायक था। भारतीय हमें कहते हैं कि वे ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो वे पहले से नहीं जानते थे। वास्तव में वे कृष्ण के विषय में सुनकर ही बड़े हुए हैं। जीवन सदस्य कहते थे, ओह हाँ, हम कृष्ण को जानते हैं। श्रील प्रभुपाद सहस्त्रों बार ये उदाहरण देते, मानो पश्चिमी लोग श्री कृष्ण से हजारों मील दूर हो, परंतु अब उनके मार्गदर्शन से हम श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय श्री कृष्ण से इस मील की दूरी पर थे, अपितु दुर्भाग्यवश उनसे दूर जा रहे थे। हमारी समस्या ऐसा मार्ग ढूंढने की थी जिससे वे वापस मुड़ आए, ताकि वे भगवान के पास वापस जा सके। कभी कभी ये केवल उन्हें अनुप्राणित करने के लिए होता। एक दिन कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद के कमरे में थे तथा उन्हें पश्चिम वापस लौटने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से कहा, हम केवल व्यापारी हैं, हम पैसे एकत्र कर रहे हैं तथा जीवन सदस्य बना रहे हैं। एक तरह से वह ठीक था, परंतु अंतर था कि हम ये श्रील प्रभुपाद तथा श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लाभ के लिए। श्रील प्रभुपाद को उनकी निराशा के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उन्होंने अपनी कठोर आवाज में कहा, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो। ये आध्यात्मिक गुरु की इच्छा है कि आप यहाँ रहो, अतः ये अच्छा है। एक सन्यासी ने कहा, क्या अमेरिका जाना और प्रचार करना सेवा नहीं है? अमेरिका में प्रचार बहुत अच्छा है। मैं एक तरफ बैठा था तथा अपने गुरु भाइयों की गंभीरता पर चकित था। यह एक असाधारण दृश्य था। श्रील प्रभुपाद के शिष्य निष्ठुर लग रहे थे। जितना अधिक वे भारत छोड़ने के दृढ़ निश्चयी थे, श्रील प्रभुपाद उतने ही उन्हें यहाँ ठहराने के लिए कृत संकल्प थे। यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद समझते थे कि भारत में प्रचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अपने गुरु महाराज के साथ पहले भ्रमण में ही यह पाठ सीख लिया था। इससे पहले भी जनवरी 1973 में कार्तिकेय महादेविया के निवास स्थान पर श्रील प्रभुपाद तथा उनके कुछ शिष्यों के मध्य एक उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप हुआ था। जिन दो शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को पहले भी निवेदन किया था, वे भी वहां उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद का दृढ़ निश्चय तथा अपने शिष्यों को प्रेममयी सेवा में संलग्न करने का निश्चय आश्चर्यचकित करने वाला था। श्रील प्रभुपाद अत्यंत उग्र भाव में थे, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि जीवन सदस्य अपना धन तो दे रहे थे, परंतु उन्हें संप्रतिज्ञा पुस्तकें नहीं दी गई। इसका उचित ढंग से रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। श्रील प्रभुपाद को जीवन सदस्यों की ईमेल द्वारा लगातार शिकायतें आ रही थी। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, यदि आप लोग उचित रूप से प्रबंध कार्य नहीं कर सकते तो हमें सब समेटकर भारत से चले जाना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं। सब कुछ बहुत सतर्कता से किया जाना चाहिए। सभी लोग समझ सकते थे कि श्रील प्रभुपाद के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि उनका दिव्य साहित्य वितरित किया जाए। अंततोगत्वा कठिनाई के अतिरिक्त भी हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे। 9 महीनों के पश्चात भी श्रील प्रभुपाद ने 2 वरिष्ठ सन्यासियों को पुनः भारत में रुकने के लिए प्रार्थना की। यह ठीक तरह नहीं चल रहा था। श्रील प्रभुपाद को चिंतित देख मैं कमरे के कोने में छटपटा रहा था। मैं भी समझ रहा था कि भारत में रहना बहुत कठिन था। श्रील प्रभुपाद इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन लोगों पर निर्भर थे, परंतु वे अब इसे नहीं कर सकते थे।
ये बड़ी भीषण लड़ाई थी। मैंने सोचा था कि वार्तालाप की प्रबलता सक्षम लोगों में होनी चाहिए, न कि आध्यात्मिक गुरु या शिष्यों में। श्री प्रभुपाद उनसे आशा कर रहे थे कि वे यहाँ रुके, तो यही अंतिम निर्णय था। उनके शिष्यों ने तर्क दिया कि पश्चिम में प्रचार के लिए वे भारत से जाना चाहते थे। उस समय पश्चिम प्रचार के लिए बहुत उपजाऊ प्रचार क्षेत्र था। अंततोगत्वा स्पष्ट विरक्ति में श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक, तुम केवल 16 माला का जप करो तथा 4 नियमों का पालन करो और कोई भी घृणित कार्य ना करो। इस तरह असाधारण वार्तालाप समाप्त हुआ। हमारे अत्यंत उदारचित्त नेता ने उनको अपनी यथोचित क्षमता के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया। पुनः यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद ने हम सबको अपनी आध्यात्मिक सेना के स्वयं सेवक समझा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी शीघ्रता से अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा अनुसार सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन यह निर्णय लेना होगा कि हम अपने गुरु महाराज की क्या और कैसे सेवा करने के इच्छुक हैं। न्यू द्वारिका के कमरे में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, अंततोगत्वा हम सबको अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, मैं अभी भी हवाई अड्डे को जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। जब तक आप मेरे पथ प्रदर्शक ना बनो, यह बहुत कठिन है। आपने हमें प्रेमामयी सेवा के लिए सब आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी है, परंतु मैं नहीं जानता कि मैं कब श्री कृष्ण की ओर जाने वाले अपने हवाई जहाज को उड़ाने में सफल होऊंगा। जो भगवान की ओर जाने वाले अपने हवाई जहाज को उड़ाने में कुशल है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब बद्ध आत्माओं को मुक्त करने के लिए आप ब्रह्मांड के चारों ओर भ्रमण कर रहे हो, तो मुझे अपनी उड़ान का परिचारक बनने की आज्ञा देना। और सुंदर भाव है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभुपाद जी के कुछ वरिष्ठ सन्यासी शिष्य जो विदेशी थे, प्रभुपाद जी उनको भारत लाए थे प्रचार करने के लिए, जिससे भारत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार और बढ़ सके। लेकिन ये जो सन्यासी शिष्य थे, विदेशी थे, ये भारत में रहना नहीं चाहते थे। इसके बहुत सारे कारण थे। संस्कृति का मेल मिलाप नहीं होता था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, खान पान अलग था, प्रचार की सुविधाएं वे ज्यादा समझते थे विदेश में है, भारत में नहीं है। तो प्रभुपाद जी के पास बारंबार जाकर उनको परेशान करना, उनको बारंबार वही प्रश्न पूछना, हम भारत में नहीं रहना चाहते, हम विदेश जाके प्रचार करना चाहते हैं। वार्तालाप करते करते 9 महीना बीत गया था। प्रभुपाद जी उनको भारत में ही रोकना चाहते थे और ये सब वार्तालाप शुद्धकीर्ति प्रभु कमरे के कोने में बैठकर सुन रहे थे। अब ये समझना चाहिए, जो शिष्य को प्रचार करने के लिए भारत में रखा है, वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है। तो शिष्य लोग ऐसा सोचते थे, विदेशी शिष्य जो भारत में रह के प्रचार कर रहे थे, वो ऐसा सोचते थे कि हम खाली पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं। इससे अधिक ये शिष्य और कुछ समझ नहीं पाते थे। लाइफ मेंबरशिप बनाना, पैसा इकट्ठा करना, लेकिन वह ये नहीं समझते थे ये सेवा कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जा रही। अब बहुत वार्तालाप होती थी। प्रभुपाद जी कृत संकल्प थे, दृढ़ निश्चय थे कि मैं अपने शिष्य को जो विदेशी है भारत में रोककर प्रचार को बढ़वाऊंगा। लेकिन ये शिष्य भी दृढ़ निश्चय थे, हम भारत में रहना नहीं चाहते, हम विदेश में जाकर रहेंगे, वहां पे जाके प्रचार करेंगे। ऐसा टग ऑफ वॉर होता था, रस्सा कशी होती थी प्रभुपाद जी के बीच में और उनके शिष्यों के बीच में। अब प्रभुपाद जी को एक खबर मिली कि लाइफ मेंबर तो बन रहे हैं, लेकिन उनको पुस्तकें नहीं पहुंचाई जा रही, उस पुस्तकों का कुछ हिसाब किताब भी नहीं रखा जा रहा। प्रभुपाद जी बोले, ठीक नहीं है, हमें ठीक से कार्य करना चाहिए, सब कुछ सतर्कता से करना चाहिए। ये पुस्तकों का वितरण करना सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब 9 महीनों के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी अपने वरिष्ठ सन्यासी शिष्यों से मिले, जो 2 थे। अब प्रभुपाद जी उनको भारत में रुकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये ठीक तरह चल नहीं पा रहा था। अब प्रभुपाद जी चिंतित थे और मैं समझता था भारत में रहना बहुत कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सन्यासी शिष्यों पे ही निर्भर थे। ये भीषण लड़ाई थी, वार्तालाप कई अधिक घंटे तक चलता था।
अब अंत में प्रभुपाद जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी और कहा ठीक है तुम जाओ, केवल 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, कोई गलत पाप कर्म मत करना। प्रभुपाद जी सबकी इच्छा को समझकर उसको वह सेवा प्रदान करते थे। लेकिन शिष्य को सोचना होगा कि हमें गुरु और कृष्ण की सेवा करके कैसे उनको संतुष्ट किया जाए। ये शिष्य अपनी जिद पे अड़े थे कि हम अपनी इच्छा को संतुष्ट करें, लेकिन प्रभुपाद जो उनके गुरु थे उनको वह संतुष्ट नहीं करना चाहते थे। अब श्रुतकीर्ति वो कहते हैं कि अंत में सबको अपना हवाई जहाज स्वयं उड़ाना है, लेकिन मैं तो अभी हवाई जहाज ढूंढने वाले रास्ते को ही ढूंढ रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी आप मेरे पथ प्रदर्शक बनिए, ये बहुत कठिन है। आपने मुझे भगवान की प्रेममय सेवा में लगाकर आवश्यक सामग्री प्रदान की है, परंतु श्री कृष्ण की ओर जाने वाला रास्ता कहां से जाता है मुझे पता नहीं, और मैं अंत में हवाई जहाज सफलता रूप से उड़ा पाऊंगा या नहीं उड़ा पाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन आप हवाई जहाज उड़ाने में कुशल हैं, मुझे आपका संग चाहिए, आपकी सेवा करनी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि बद्ध आत्माओं को मुक्त करने के लिए जब भी आप ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रहे हो तो मुझे अपनी उड़ान का एक परिचारक बना लीजिए। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवर अंग की जय।